एक्सरसाइज 1.4 सेट्स चैप्टर चल रहा है क्लास 11th के लिए। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम यूनियन को समझेंगे। यूनियन क्या होता है? यूनियन वर्ड यूनाइट से लिया गया है। यूनाइट, यूनाइट मतलब इकट्ठा करके लिखना। जैसे मैं कोई दो सेट ले लेता हूँ, एक सेट ले लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और दूसरा कोई सेट ले लेता हूँ बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं सी डी ई। ठीक, अब मेरे को इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो इन दोनों का यूनियन निकालने का मतलब ये है कि ऐसा सेट जिसमें ए के और बी के सारे एलिमेंट्स लिखे हों, लेकिन इन दोनों सेट के एलिमेंट्स के अलावा कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट ना लिखा हो। जैसे अगर मैं यहां पर एफ लिख दूं तो फिर ये ए यूनियन बी नहीं कहलाएगा, है ना। ये यूनिवर्सल सेट कहलाया जा सकता है, लेकिन इसको ए यूनियन बी नहीं कहेंगे। ए यूनियन बी तो ए बी सी डी ई, बस इतने ही एलिमेंट्स लिखेंगे ए यूनियन बी में। तो समझ में आया अंतर यूनियन और यूनिवर्सल सेट के बीच में? यूनिवर्सल सेट किन्हीं दो सेट के लिए हम बनाते हैं, तो उसमें उन दोनों सेट के एलिमेंट्स के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यूनियन बना रहे हैं दो सेट्स का, तो उसमें केवल और केवल उन दोनों सेट्स के एलिमेंट ही शामिल होने चाहिए, कोई और एलिमेंट ना आ जाए उसके अंदर। ठीक है, हाँ। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां पर हमें एक्स यूनियन वाई निकालना है। देखो, ये यूनियन का सिंबल भी यू जैसा ही होता है, लेकिन यू आप बनाते हो इस तरीके से, इसको हम थोड़ा फैला करके इस तरीके से बनाते हैं। तो एक्स यूनियन वाई इक्वल टू, इसके अंदर हम एलिमेंट्स क्या क्या पुट करेंगे बोलो? 1 2 3 हाँ 5, है ना। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ए के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं ए आई ओ यू, और बी के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं ए बी सी। तो बताओ यहां पर ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स आएंगे ए बी सी ई आई ओ। वेरी गुड। हाँ, अब थर्ड पार्ट में क्या है? ए कोई सेट है जिसके अंदर एक्स इस प्रकार से है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। अच्छा, तो इसको अगर हम पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लें, रोस्टर फॉर्म में लिखा होता है तो थोड़ा समझने में आसानी होती है। क्यों? जैसे इसमें कहा है कि x एक नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसकी रोस्टर फॉर्म में बताओ क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? x इज नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। हाँ, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, एंड लगाए तो ये दोनों बातें होनी चाहिए। अब 1 नेचुरल नंबर है, लेकिन 1 क्या मल्टीपल ऑफ 3 है? तो फिर इसमें इंक्लूड नहीं होगा, दोनों बातें जो है वेरीफाई होनी चाहिए। अच्छा, 2 को इंक्लूड होगा क्या? नहीं। 3 हो जाएगा। हाँ, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, है ना। मल्टीपल्स ऑफ 3 ही इंक्लूड होंगे, कहने का मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 12, और इस तरह से बताओ ये नंबर्स क्या कहीं लिमिटेड है? इनफाइनाइट। हाँ, इनफाइनाइट आगे नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, अनलिमिटेड एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। अच्छा, अब इसकी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। इसमें भी ये कह रखा है कि x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो बताओ इसमें क्या क्या एलिमेंट्स लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। क्या 6 लिखेंगे? नहीं, लेस देन 6 है। लेस देन 6 है ना। हाँ, तो 6 नहीं लिखेंगे। हाँ, अब हमको ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? देखो 1 2 3 4 5, बी के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए और ए के भी सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए। 3 तो पहले से है ही। हाँ, 6 9 12, 6 9 12। अच्छा, ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया ए यूनियन बी। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। देखो, नेचुरल नंबर तो ये दोनों ही कह रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, एंड देखो इसमें ये भी कह रखा है कि नेचुरल नंबर लेस देन 6 इसमें इंक्लूड होने चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी इंक्लूड होने चाहिए। तो इसमें दोनों बातें हम कैसे जो है लिखें? दोनों बातें हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो, हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे x इक्वल टू 1 2 3 4 5 तक लिख दिया।
हाँ, बी के सारे एलिमेंट शामिल कर दिए। अब इसके बाद एंड लिख करके हम लिख दे रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर से एंड लगाते हैं और लिख दे रहे हैं एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3। वहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ मल्टीपल ऑफ 3। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो इसमें एक करेक्शन होना है, यहाँ 1 2 3 4 5 और x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ये दो। अच्छा यहाँ पर एंड लगा हुआ है, तो एंड का मतलब ये हुआ कि भाई दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए कि 1 2 3 4 5 भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। तो ये दोनों बातें सेटिस्फाई होने का मतलब ये हुआ कि भाई इसके अंदर केवल 3 शामिल हो पाएगा और कुछ शामिल नहीं हो पाएगा। यहाँ एंड नहीं लगाएंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए लगा सकते हो एंड, लेकिन x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 के लिए और लगाएंगे यहाँ पर, है ना। और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, और लगाएंगे x 1 2 3 4 5 हो सकता है या 3 का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और अगर इसमें से x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हटाना चाहो तो हटा सकते हो, क्योंकि भाई जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो तो हमें पता ही है ऑटोमेटिकली नेचुरल नंबर से होते हैं। तो केवल इतना ही लिख सकते हो x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और लगा करके, ठीक। हाँ, फोर्थ पार्ट ए क्या दे रखा है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x फ्रॉम 1 to 6। अच्छा, बी क्या दे रखा है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x फ्रॉम 6 to 10। देखो यहाँ पर पहले इसकी आप रोस्टर फॉर्म लिख लो। रोस्टर फॉर्म में आप क्या क्या एलिमेंट्स इसके अंदर रखोगे, बोलो। 1 रखोगे क्या? हाँ, 1 पर इक्वल टू नहीं दे रखा, 1 से बड़ा दे रखा है x। 2 3 4 5 एंड 6 तक रखेंगे, क्योंकि 6 पर क्या दे रखा है, इक्वल टू। अच्छा, यहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर रखे जाएंगे, बोलो। 7 8 9, है ना। 10 नहीं रखेंगे क्योंकि 10 से छोटा बोल रखा है इन्होंने। तो अब आप देखो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अच्छा, अब मेरे को एक बात और बताओ, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? x such that x वेरी गुड, x सच दैट x is a natural number बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2। अब देखो यहाँ ये बड़े का सिंबल लगेगा, और क्या इक्वल टू का सिंबल लगा सकते हैं? इक्वल टू का सिंबल नहीं लगा है, चलो नहीं लगा दे। फिर उसके बाद किसका लगाएंगे, बड़े का, फिर 9। हाँ equal to लगेगा क्योंकि वहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है। हाँ, देखो इक्वल टू लगेगा क्योंकि इसमें 2 भी शामिल है और 9 भी शामिल है ना। अगर आप इक्वल टू नहीं लगाना चाहते तो इस तरह से लिख सकते हो कि x 1 से बड़ा है 10 से छोटा है, इस तरह से भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते थे, है ना। ये और भी तरीके हैं लिखने के। एक चौथा तरीका यह है कि यहाँ इक्वल टू 9 लिखेंगे, गलत हो गया। चलो खैर, अपने मतलब की बात तो बस इतनी सी है, ठीक। अब इधर देखो, इधर सुनो, ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 5। ये एलिमेंट होता है? नहीं, ये तो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। हाँ, अब यहाँ पर हम ए यूनियन बी निकालना चाहें तो यहाँ ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3, ठीक है। चलो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी, बी इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, इज ए सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। देखिए इसमें 2 चीज़ें हमसे पूछ रखी है। पहले तो ये पूछा है क्या ए बी का सबसेट है, तो बताओ। हाँ, आप देख रहे हैं कि ए के एलिमेंट्स बी में भी प्रेजेंट हैं, तो इसलिए यस कह देंगे ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो बताओ ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, ए बी एंड सी। ओके, ठीक है।
ए यूनियन बी द सेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। अच्छा, क्या मैं ए यूनियन बी को ए के बराबर लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि भाई ए के अंदर तो एलिमेंट्स ए और बी ही हैं केवल। क्या बी के बराबर लिख सकता हूं? नहीं। क्यों? ए यूनियन बी में एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? ए बी सी आर, और बी में भी ए बी सी है। तो क्या मैं ए यूनियन बी को बी के बराबर नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी में एलिमेंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी हैं और बी में भी ए कॉमा बी कॉमा सी हैं, तो ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमसे पूछा है व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का आंसर हमें इस तरह से देना है, इक्वल टू बी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन पर ही आधारित है। क्या दे रखा है? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। इसमें आपको कह रखा है कि ए बी का सबसेट है, ये आपको गिवन है। अब आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है। अच्छा, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो ए और बी के अंदर एलिमेंट्स भी दे रखे थे, लेकिन यहाँ ए और बी के अंदर एलिमेंट्स नहीं दे रखे, तो अब हम कैसे निकालेंगे भाई ए यूनियन बी क्या हुआ? ए यूनियन बी इक्वल बी के अंदर, बी के ही इक्वल होना चाहिए। अब इस बात को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अपने मन से। जैसे ए कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स मान लेते हैं 1, 2। अच्छा, बी कोई सेट है, इसके अंदर एग्जाम्पल, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। अच्छा, आप देख रहे हो यहाँ पर ए बी का सबसेट है, तो ये क्वेश्चन की जो गिवन कंडीशन है ए बी का सबसेट होना चाहिए, वो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अब यहां से हम क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए यूनियन बी बी के बराबर होगा? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स 1, 2, 3 आ रहे हैं और 1, 2, 3 बी के अंदर भी है। हाँ, तो ये बात हमेशा ट्रू होगी कि अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बी के बराबर होता है ना। तो हम यहाँ पे ए यूनियन बी, एक्सप्लेनेशन ये दे देंगे, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस एंड डी इक्वल टू दिस, फाइंड ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो बताओ इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, यानी ए और बी के एलिमेंट्स इकट्ठे करके इसमें लिख देंगे। ए यूनियन सी बोलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, बी यूनियन सी में बताओ। 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक, बी यूनियन डी में बताओ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। अच्छा, अब ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे, इस पहले समझो। देखो, हाँ, ए बी और सी के सारे एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिख देंगे, लेकिन मैं इसको 2 स्टेप में करूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड करता हूं, उसके बाद जो आएगा उसका सी के साथ यूनियन करता हूं। तो बताओ ए यूनियन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, अब इसका मैं यूनियन कर दूंगा सी के साथ, 5, 6, 7, 8। हाँ, इन दोनों का यूनियन क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप इसको इस तरह भी कर सकते थे कि पहले बी और सी का यूनियन निकाल लो, है ना। बी और सी का यूनियन निकाल लो, फिर उसमें ए के साथ यूनियन निकाल दो। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर भी आप। चलो, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि पहले बी और डी का यूनियन निकालता हूँ। ए को मैं वैसा का वैसा लिख दूंगा, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो मैं वैसे के वैसे 1, 2, 3, 4 उतार दे रहे हैं। हाँ, इसका यूनियन करूँगा मैं बी यूनियन डी के साथ, तो इसमें क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, अब इन दोनों का यूनियन जब निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
ये 1 से लेके 10 तक मैं सारे एलिमेंट्स इसमें लिख दूंगा, जगह नहीं थी इसलिए इस तरह से मैंने लिखा है। बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी आप इकट्ठा भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे अब मैं इकट्ठे तीनों के एलिमेंट्स लिख दे रहा हूँ। 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। देखो ये दो सेट्स दे रखे हैं और इन दोनों सेट्स का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, यूनियन निकाल लेते थे, अब हम इंटरसेक्शन सीख रहे हैं। इंटरसेक्शन का यहां मतलब है कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स से मतलब है यहाँ इंटरसेक्शन का। जैसे हमको यहाँ पर ये दो सेट दे रखे हैं 1 3 5 और 1 2 3, तो एक्स इंटरसेक्शन, अच्छा इंटरसेक्शन का सिंबल और देखो, इंटरसेक्शन का सिंबल हम उल्टा ऐसे फैला करके यू बनाते हैं, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इस तरह से हम लिखेंगे। अच्छा अब क्या करेंगे कि एक्स और वाई के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम सेट के अंदर रख देंगे। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 और 3, यही दोनों तो कॉमन एलिमेंट्स हैं। हाँ, तो ये समझ में आया इंटरसेक्शन का मतलब। यूनियन में तो क्या करते थे हम, सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठे करके लिख देते थे, और इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं या जो एलिमेंट्स सेम है उन्हें हम सेट के अंदर लिख देते हैं। ठीक, सेकंड पार्ट करते हैं। हाँ, ए के अंदर क्या दे रखा है, ए आई ओ यू, बी सेट के अंदर क्या दे रखा है, ए बी सी। हाँ, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो पहले तो इस तरह से हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। हाँ, अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, ए और बस इन दोनों में बस ए एलिमेंट ही सेम है या कॉमन है, तो इसलिए केवल ए लिखेंगे। थर्ड पार्ट में हमको क्या दे रखा है कि ए सेट है नेचुरल नंबर का और मल्टीपल ऑफ 3 का। ठीक है, बी सेट है नेचुरल नंबर का और लेस देन 6 का। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा। चलो पहले रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में बताओ इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या लिखें। 3 6 9 12। हाँ, इस तरह से ये अनलिमिटेड एलिमेंट्स होंगे। ठीक, इसके अंदर बताओ 1 2 3 4 5। हाँ, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन है उनका सेट लिखेंगे। 3 और कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं, तो इसका ए इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, फोर्थ पार्ट, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड दिस, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड दिस। इसका ए इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो पहले मेरे को ये बताओ कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। 3 4 5। क्या 6 होगा प्रेजेंट? 6 के नीचे इक्वल टू लगाए तो 6 भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ बी सेट के अंदर 7 8 9 10 प्रेजेंट होगा क्या? 10 से लेस बोला है तो केवल 7 8 9 प्रेजेंट होंगे। हाँ, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। हाँ, कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ये एम्प्टी सेट होगा, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हम 5 लिख देंगे। ये और बताओ, यहाँ पर ए हमको ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बोलो। ए में तो एलिमेंट्स दे रखे हैं, बी में क्या एलिमेंट्स दे रखे हैं? नहीं दे रखे हैं, बी खाली सेट है, तो फिर ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है क्या? कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी भी खाली रह जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहाँ एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, हाँ भाई, तो बताते जाओ कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। 7 9 11। एक बार मैं चेक कर लूँ, ए और बी में 7 9 और 11 कॉमन है। ठीक, बी इंटरसेक्शन सी में बताओ 11 13।
शाबाश। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी तीनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो लिख देंगे, है ना। तो आप इसे एक बार में भी कर सकते हो और दो बार में भी कर सकते हो कि पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालो, है, फिर जो आए उसका इंटरसेक्शन डी के संग निकालो, या पहले सी इंटरसेक्शन डी निकालो, जो आए उसका इंटरसेक्शन ए के संग निकालो। एक बार में ही कर ले रहे। 11 आ रहा है, 11 आ रहा है क्या तीनों में कॉमन? कहाँ दे रखा है? डी में तो नहीं दे रखा है। हाँ, डी में तो नहीं है भाई। तो हम क्या है, पहले ए इंटरसेक्शन सी सॉल्व करते हैं, तो उसमें तो 11 आ रहा है। अच्छा, यहाँ डी सेट को रखें तो भाई इन दोनों में कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो फिर ये सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट। हाँ, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में अभी हमने निकाला था 11। हाँ, बी इंटरसेक्शन डी बोलो। बी इंटरसेक्शन डी एम्प्टी रहेगा क्योंकि बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट के बाहर वाला जो दे रखा है उसकी बस वैल्यू आप रख दो। जैसे ए सेट दे रखा है तो ए सेट यहाँ पे पुट कर दो 3 5 7 9 11। हाँ, और बी और सी का यूनियन क्या होगा? 7 9 11 13 15। बी और सी का यूनियन 7 9 11 13 15। वेरी गुड। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ। 7 9 और 11। ठीक, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट है। हाँ, ये वाला भी वैसे ही करेंगे जैसा अभी हमने ये किया था 6 पार्ट। तो 3 5 7 9 11 उतार दिया हमने। अच्छा, इंटरसेक्शन बी और डी का यूनियन क्या होगा? 7 9 11 13 15 17। अच्छा, 7 9 11 13 15 17। 7 9 11 13 15 17। गुड। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन 7 9 11। शाबाश, इसे नोट करो। हाँ, ये 9th पार्ट करवा। इसमें हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन निकालना है ए और बी का। 7 9 11। 7 9 11 ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक, इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ? बी यूनियन सी। हाँ, अच्छा, बी और सी का यूनियन क्या होगा? 7 9 11 13 15। ठीक। अच्छा, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 7 9। वेरी गुड। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, ये करवाओ। यहाँ ए और डी का क्या निकालना है? यूनियन। हाँ, बोलो। 3 5 7 9 11 15 17। 3 5 7 9 11 15 17। वेरी गुड। इंटरसेक्शन बी और सी का क्या करना है? यूनियन। हाँ, बोलो। 7 9 11 13 15। बी और सी का यूनियन 7 9 11 13 15। ओके, अब इन दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शन बोलो। 7 9 9 11। 11। ठीक, नोट करो। 15 और होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस, डी इक्वल टू दिस, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है आपको। बताओ कैसे फाइंड करेंगे? सर सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रास्टर फॉर्म में लिख लोगे सर? ठीक है, तीनों चारों को? दोनों को, ए और बी को। ए और बी को, फिर उनमें जो नंबर कॉमन होंगे वो उनका इंटरसेक्शन। उस तरह से कर सकते हैं रास्टर फॉर्म में लिख करके, लेकिन टाइम ज़्यादा रहेगा। मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि बी ए का सबसेट होगा? हाँ होगा। अच्छा, बी ए का सबसेट होगा, यानी ए बड़ा सेट है, ए सुपर सेट है, बी छोटा सेट है, बी सबसेट है ना?
बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट होंगे। तो भाई ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या ये होगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। थोड़ा कॉमन सेंस से बताओ। हाँ। है ना, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं, है ना, बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं, तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो बी के ही एलिमेंट्स आएंगे, है ना, यानी इवन नेचुरल नंबर आएंगे। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी होगा, है ना, इक्वल टू बी होगा। और इसका कारण हम लिख देंगे बिकॉज बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक, हाँ। अब ऐसे ही मेरे को ये बताओ ए इंटरसेक्शन सी क्या हुआ, बी के इक्वल होगा। ए इंटरसेक्शन सी बी के इक्वल होगा। ए और सी का इंटरसेक्शन बी के इक्वल क्यों आएगा भाई? क्योंकि जो इसमें नेचुरल नंबर है उसमें और नेचुरल नंबर है। हाँ, तो और नेचुरल, लेकिन बी के अंदर तो ना नेचर और नेचुरल नंबर है ही नहीं। बी के अंदर क्या है? इवन नेचुरल नंबर। हाँ, सी के इक्वल होगा। सी के इक्वल होगा। बी के इक्वल क्यों होगा? सी के इक्वल होगा। हाँ, इसलिए होगा सी के इक्वल बिकॉज सी इज सबसेट ऑफ ए। सी इज सबसेट ऑफ ए, है ना, इसलिए। हाँ, ए इंटरसेक्शन डी क्या हुआ? डी के इक्वल होगा। डी के इक्वल होगा क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स है उसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं। हाँ, देखो डी भी ए का सबसेट है, डी भी ए का सबसेट है ना। डी क्या दे रखा है? डी के बारे में इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि इसके अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो प्राइम नंबर हो, है ना। तो प्राइम नंबर्स जितने भी होते हैं वो सब नेचुरल नंबर तो होते ही है, तो ऑटोमेटिकली डी ए का सबसेट हो जाएगा। ठीक, फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है? बी इंटरसेक्शन सी, बताओ। बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है इस बार हमको। बी सेट है इवन नेचुरल नंबर का, सी सेट है ऑड नेचुरल नंबर का। हाँ, तो भाई इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर में क्या कोई एलिमेंट्स कॉमन होंगे? नहीं होंगे भाई, वो तो बिल्कुल अलग अलग तरह के नंबर्स होते हैं। तो इसलिए क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट। वेरी गुड। हाँ, फिफ्थ, बी इंटरसेक्शन डी। बी इवन नेचुरल नंबर का सेट है, डी प्राइम नंबर का सेट है। तो बताओ भाई, बी के इक्वल होगा। हाँ, बी में तो इवन नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे 2, 4, 6। हाँ, अच्छा, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। डी में प्राइम नंबर्स आ जाएंगे 2, 3, 5, 7, 11, है ना, डॉट डॉट डॉट। हाँ, तो भाई इन दोनों में सेम एलिमेंट कौन सा है? 2, केवल 2 ही है सेम एलिमेंट, तो इसका आंसर 2 होगा, द सेट ऑफ 2। नेक्स्ट, सिक्स्थ हमको क्या दे रखा है? सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी। हाँ, बताओ इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन होंगे? देखो सी तो सारे प्राइम नंबर का सेट है, वो सारे ऑड नंबर का सेट है, तो लिख देंगे 1, 3, 5, है ना, डॉट डॉट डॉट। अच्छा, डी प्राइम नंबर्स का सेट है, 2, 3, 5, 7, 11, है ना। तो सी और डी में जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? 3, 5, 7, है ना। 9 आएगा क्या? हाँ आएगा। 9 क्यों आएगा भाई? 9 प्राइम नंबर तो होता नहीं है। 9 के 2 फैक्टर्स पॉसिबल हैं, 1, 3 और 9, 3 फैक्टर्स पॉसिबल हैं 9 के, 1, 3, 9। तो ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं है, इसलिए 3, 5, 7 और फिर क्या लगा देंगे हम? डॉट डॉट। हाँ, 7 के बाद वैसे 11 कॉमन आएगा। इस तरीके के और भी एलिमेंट्स कॉमन आएंगे। तो इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट, यस एक्स इज एन ऑड प्राइम नेचुरल नंबर। एक्स ऑड भी होना चाहिए,
प्राइम भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। ठीक, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन से सेट्स के पेयर डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट क्या होता है भाई, समझो, इसी से समझो। ये एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 और दूसरा सेट दे रखा है कि x एक नेचुरल नंबर है और x 4 और 6 के बीच में हो सकता है या 4 के बराबर हो सकता है। ठीक, तो पहले मैं इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिख लूं तो बताओ इसके अंदर एलिमेंट्स क्या लिखे जाएंगे। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन एक संग सेटिस्फाई करनी है, तो 1 2 3 तो लिख ही नहीं सकते इसमें। 4 नेचुरल नंबर भी है और ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। 5 नेचुरल नंबर भी है, ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्या मैं 6 लिखूंगा? नहीं, 6 से कम होना चाहिए x, तो बस इसमें एलिमेंट्स 4 और 5 आएंगे और इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4। अच्छा, अब मैं इस सेट को एक सर्किल से रिप्रेजेंट कर दूं और इस सेट को भी एक सर्किल से रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई इन दोनों सर्किल को मैंने इस तरह से एक दूसरे में इंटरसेक्ट करते हुए क्यों बनाया। देखो, ये मैंने जानबूझ करके बनाया है, क्योंकि ये पहले वाले सेट को मान लेते हैं, इस सेट को ए बोल दे रहे हैं और इस सेट को मैं बी बोल दे रहा हूँ। ये पहले वाले सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल, ये दूसरे वाले सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4, मैंने लिख दिया 1 2 3 और 4 इधर लिखूंगा। क्यों लिखूंगा मैं अभी बताता हूँ। बी सेट के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 4 और 5, है ना। अच्छा, तो देखो भाई 1 2 3 4 5, 4 ए में भी आ रहा था, बी में भी आ रहा था। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए और बी सर्किल आपस में इंटरसेक्ट हो, है ना। तो अभी आप देख रहे हो, क्या ये दोनों सर्किल्स डिसजॉइंट करके बनाए जा सकते हैं, दूर दूर रख करके बनाए जा सकते हैं? नहीं बनाए जा सकते। तो इसलिए ये जो सेट है ए और बी डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट, है ना। हम लिख देंगे ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। सेकंड पार्ट करेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा, पहले इसे नोट करो। सेकंड पार्ट देखो, पहले सेट के अंदर लिखा हुआ है ए आई ओ यू, इसको मैं ए मान लेता हूं, कैपिटल ए। दूसरे सेट के अंदर सी डी ई एफ लिखा है, इस सेट को मैं कैपिटल बी मान लेता हूं। ठीक, अच्छा, अब ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ, इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या? क्यों नहीं है? ई कॉमन है ना। तो हम क्या, अगर सर्किल के अंदर इसे फिल करना होगा तो ए आई ओ यू तो इधर फिल करेंगे, ई हाँ, सी डी ई भर चुके हैं, एफ। अब ये दोनों सर्किल क्या डिसजॉइंट है? डिसजॉइंट मतलब जो जॉइंट ना हो। क्या ये जॉइंट नहीं है? जॉइंट है ना ये तो हम कह देंगे ए एंड बी आर नॉट, हाँ ये डिसजॉइंट नहीं है, जॉइंट है। नोट करो इसे। थर्ड पार्ट में देखो, ये सेट है इवन इंटीजर का, मान लेते हैं कैपिटल एक्स है, और ये सेट है ऑड इंटीजर का, इसको मान लेते हैं वाई। अच्छा, इन दोनों के लिए अगर सर्किल्स बनाएं तो इस सर्किल के अंदर कितने कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे जो इवन हो? इवन इंटीजर्स कैसे कौन कौन से होते हैं? -4 -2 0 2 4 6, ये सारे हमारे क्या होते हैं? इवन इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स में क्या आ जाएगा? -3 -5 -1 0 आएगा क्या? नहीं, 0 इवन इंटीजर होता है, ठीक है। 1 आ जाएगा, 1 3 5, है ना। अच्छा, इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है अभी तक? नहीं। वैसे इसमें अभी और भी एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी और एलिमेंट्स होंगे, लेकिन भाई कभी इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर तो बराबर होते ही नहीं है ना। तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि x और y जॉइंट नहीं है, तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या x और y डिसजॉइंट सेट है? यहां पर हम कह सकते हैं क्या, जॉइंट सेट? यहां पर हम x और y को डिसजॉइंट सेट बता सकते हैं क्या? नहीं, डिसजॉइंट बता सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को जॉइंट नहीं हो रहा। डिसजॉइंट मतलब जॉइंट ना हो, तो हम कहेंगे यस x एंड y आर डिसजॉइंट सेट्स। हाँ, तो लिख देंगे यस x एंड y
आर डिसजॉइंट सेट्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें ए बी सी डी ये 4 सेट्स दे रखे हैं और आपको फाइंड करना है ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि भाई माइनस तो हम नंबर्स का करते हैं, अलजेब्रा में वेरिएबल्स का करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ना वेरिएबल्स हैं ना नंबर्स हैं, यहाँ पर तो क्या है, सेट्स। सेट्स का माइनस कैसे करेंगे? तो सुनो, सेट्स का माइनस कैसे करते हैं। ए माइनस बी का मतलब यह है कि ऐसा सेट जिसमें ए के एलिमेंट्स हों एक्सेप्ट बी, यानी इसके अंदर हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे लेकिन जो बी के साथ कॉमन एलिमेंट हैं ए के, उन्हें हटा देंगे। अब ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? 12। वेरी गुड, 12 कॉमन है दोनों में, है ना। तो हम क्या है, ए माइनस बी के अंदर ए के एलिमेंट्स लिख देंगे एक्सेप्ट 12। समझ में आया? इसी तरह से मेरे को ये बताओ, ए माइनस सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? पहले मेरे को ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स बताओ। 12 6। हाँ, तो ए माइनस सी में बताओ ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, बस वो हट जाएंगे जो ए और सी में कॉमन है। तो 3 9 15 18 वेरी गुड। हाँ, ए माइनस डी, 15। ए माइनस डी में इसमें 15 आ गया है। अच्छा, 15 लिखा तो ये नहीं, मैं डी वाला तीसरे वाला। ए और डी में 15 एलिमेंट कॉमन है, ठीक। हाँ, तो अब क्या करना है हमें? 3 6 9 12 18 21। हाँ, ए के एलिमेंट्स लिख देंगे एक्सेप्ट ए और डी में जो कॉमन है। ए और डी में 15 कॉमन था तो 15 को हटा दिया था। बी माइनस ए 12 कॉमन है बी और ए में, तो आप इसमें क्यों लिखवा रहे हो? बी और ए में 12 कॉमन है तो 12 को इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, और बी के बाकी एलिमेंट्स लिख देंगे हम 4 8 16 20। 4 8 16 20। सी माइनस ए, सी और ए में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 6। सी और ए में 6 कॉमन है 12 और 12 कॉमन है। 6 और 12 ये शामिल नहीं होंगे और बाकी सारे सी के एलिमेंट शामिल हो जाएंगे। 2 4 8 10 14 16। डी माइनस ए, 5। डी और ए में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 15। तो 15 शामिल नहीं होगा, डी के बाकी एलिमेंट्स शामिल हो जाएंगे। 5 10 20। हाँ, बी और सी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 4 8 12 16। बस। हाँ, तो बी के एलिमेंट्स 4 8 12 16 को छोड़ करके 20। केवल 20 रह जाएगा, ठीक। बी माइनस डी, बी और डी में कॉमन एलिमेंट 20। तो बी के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, बस 20 को छोड़ देंगे। 4 8 12 16। हाँ, सी माइनस बी, 4 8 सी माइनस बी 4 8 12 16। 4 8 12 16 इन्हें छोड़ देंगे, यानी सी में से हम 4 8 12 16 को हटा देंगे तो क्या रह जाएगा? 2 6 10 और 14। बोलो क्या सही लिखा है मैंने? हाँ, 2 6 10 14। डी माइनस बी, डी और बी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 20। केवल 20 है। हाँ, तो डी के सारे एलिमेंट लिख देंगे, 20 को छोड़ देंगे। सी माइनस डी, सी और डी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 10। तो भाई सी के एलिमेंट सारे लिख देंगे 10 को छोड़ करके। 2 4 6 8
2 4 6 8 12 14 16 2 4 6 8 12 14 16। हाँ, डी माइनस सी, 15। डी और सी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 10। अच्छा, तो फिर डी में से 10 वाला एलिमेंट हटा देंगे और बाकी सारी एलिमेंट्स लिख देंगे, 5 15 और 20 लिख देंगे, है ना। तो बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा।